Assalamualaikum students, welcome to the channel. आज के दिन हम ये डिस्कस करेंगे कि जो लास्ट क्लास में हमने आपको आइडेंटिटीज बताई थी, उन आइडेंटिटीज को हम किस तरह से इस्तेमाल होती हुई नजर आएंगी। हम एग्जाम के पेपर्स के सवाल भी देखेंगे किस तरह से एग्जाम में इन चीज़ों आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करवाया जाता है। तो पहले मैं रिकॉल कर दूं कुछ आइडेंटिटीज जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी, जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी एक ये थी टेंजेंट थीटा। दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये हमने एक आइडेंटिटी आपको लास्ट क्लास में लिखवाई थी, जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। फिर हमने एक और आइडेंटिटी लिखवाई थी आपको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो आइडेंटिटी है, ये अपने 3 तरीकों से और भी आपके सामने मौजूद है। एक ऑप्शन, इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाऊं तो मैं लिख सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी पॉसिबल है। साथ साथ मैं अगर इस आइडेंटिटी में से साइन स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाऊं तो ये हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी एक ही आइडेंटिटी को हम मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जब हम सेगमेंट शुरू करने लगे, उसके लिए जरूरी है कि तीनों की तीनों आइडेंटिटीज आपके जहन में हो। शुरू करते हैं सिलसिला आज के पहले क्वेश्चन से कि किस तरह से ये हमें आइडेंटिटीज दी जाएंगी। लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। आज हमारा जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, show that the equation equation 3 tangent theta is equals to 2 cos theta can be expressed as 2 sin square theta plus 3 sin theta minus 2 is equals to 0। इस फॉर्म में कन्वर्ट कर कर दिखाना है। अच्छा, अब क्या हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि जो आपके सामने एक क्वेश्चन दी है, इस इक्वेशन पे आपने वर्किंग करनी है और इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। जिस फॉर्म में हमसे लाने के लिए कहा जा रहा है, अगर हम गौर करें तो व्हाट वी कैन सी दैट देयर इज नो टेंजेंट, देयर इज नो कोसाइन, ओनली साइन इज हियर। मींस अब हमें इस तरह कन्वर्ट करना है इस इक्वेशन को कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें साइन थीटा नजर आए। आइए देखते सर ये काम कैसे हो सकता है। The equation is 3 tangent theta is equal to 2 cos theta। जैसे कि मैंने अभी भी आपको लिखवाया कि टेंजेंट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। Now what you can see, cos theta will go there, multiply cos theta, so 3 sin theta is equals to cos, and cos becomes cos square theta। बट अभी भी जो चीज हमें रिक्वायर है उसके मुताबिक ये तो साइन दिख रहा है हमें, लेकिन दिस मस्ट बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ साइन। तो हमने आपको अभी भी मेंशन किया था आइडेंटिटीज में, cos square theta can be replaced by 1 minus sin
square theta. Now I open the bracket. अब मेरे लिए सक्सेसफुल चीज क्या है? I can see only sign in this equation. अब मुझे दिखाना है इस फॉर्मेट में अरेंज करके दिखाना. So for this purpose I'm going to open the bracket. So 3 sin theta is equals to 2 minus 2 sin square theta. Now this 2 sin square theta is negative here. I shift to my left and changes the sign. So 2 sin square theta plus 3 sin theta, and this 2 shift to my left becomes negative is equals to 0. This is the required equation what they ask you to show that. ये क्वेश्चन हमसे गई थी प्रूफ करने के लिए. So we are successful here in proving this equation. काइंडली इसको नोट कर लीजिए ताकि फिर मैं आपके सामने इसी से मिल हवाले से कुछ और सवाल आपसे शेयर करूं. That we how we use the identities in different scenarios. Okay, let's move on to the next question. Show that sin x tan x may be written as 1 minus cos square x divided by cos x. यानी अब आपने वर्किंग के जरिए ये प्रूफ करना है this thing can be converted into this form. तो जी देखते हैं प्रकार ये काम कैसे हो सकता है. sin x tan x, yes, sin x and tangent x, इसको हमें कन्वर्ट करके ये वाली शक्ल लानी है. अच्छा, जो इम्पोर्टेंट चीज समझने की देखने की वो क्या दिख रही है? We can see only cos here, no sin and no tangent here. Let's start over. Yes, tangent. I hope सबको याद है. Tangent x can be replaced by sin x upon cos x. Now you can see the two signs are multiplying each other, becomes sin square x divided by cos x. Now you are successful. How? Look at the denominator. The two denominators are same, exact same. But in the numerator you have sin square, and what I need cos square. So remember what I told you in the identities. Sin square x can be replaced by 1 minus cos square x divided by cos x. This is what they ask you to show. You can see this. एहतियात के साथ को नोट कर लीजिए ताकि हम आपके साथ एक और एग्जाम्पल शेयर करें. हाँ जी, चलो आई होप आप लोग उसको लिख चुके हैं. आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. एक और एग्जांपल आपसे शेयर करेंगे इसी हवाले से.
नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है इस हवाले से, शो दैट द इक्वेशन sin square theta plus, I should write, yeah, sin square theta plus 3 sin theta cos theta is equals to 4 cos square theta can be written as, a quadratic equation, in tangent theta. ओ, ये क्या कह रहे हैं अभी? वो ये कह रहे हैं साहब कि जो इक्वेशन हमने आपको दी है इसको इस तरह वर्किंग कीजिए कि ये कंप्लीटली टेंजेंट की फॉर्म में चली जाए और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दिखने चाहिए और उसमें सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट होगा, ना उसके अंदर साइन होना चाहिए ना उसके अंदर कॉस होना चाहिए, ओनली टेंजेंट। अच्छा, अब साइन कॉस से टेंजेंट में कैसे दाखिल हुआ जाएगा, थोड़ा सा उसके लिए याद करते हैं चीज। आपको पता है कि टेंजेंट थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है, तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इसी तरीके से अगर आपके पास लिखा हुआ है टेंजेंट स्क्वायर थीटा है तो यकीनन वो बनता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो कुछ की गुंजाइश ही नहीं है। अब आइए देखते हैं ये बातें किस तरह से यहाँ पर इम्प्लीमेंट होंगी। लेट्स सी, सवाल ये है कि टेंजेंट होने के लिए साइन है अगर तो उसके डिनोमिनेटर में कॉस होना चाहिए, बिल्कुल 100% बात है, शक की गुंजाइश ही नहीं। सो चूंकि ये एक इक्वेशन है, एक बात याद रख लीजिए, चूंकि ये एक इक्वेशन है और इक्वेशन में किए जाने वाला हर वो स्टेप जो आप करेंगे खुद, वो ऐसा स्टेप होना चाहिए जो पूरी की पूरी इक्वेशन पर असरअंदाज हो। मतलब अगर मैं चाहता हूँ इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो जरूरी है कि इसकी हर टर्म 2 से मल्टीप्लाई होगी। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन बैलेंस। ये नहीं कि आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे नहीं करा, ये नहीं होगा। अगर एक काम आप एक के साथ करते हैं तो वही काम सबके साथ करना होगा। In this way you can do anything but you have to make it balance। अब आइए अपने पॉइंट पर वापस, मुझे टेंजेंट में कन्वर्ट करके दिखाना है। It's sin square, it is sin and there is no sin at all। अच्छा जी, अब जहन में आया कि अगर इस साइन स्क्वायर के नीचे कॉस स्क्वायर होता तो ये बासानी टेंजेंट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यानी मैं ये चाहता हूं कि ये टर्म कॉस स्क्वायर से डिवाइड हो जाए, तो सर एक बात याद रखिएगा, यू हैव टू डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म, मींस this term will be divided by cos square as well, will be divided by cos square as well। तो each and every term will be divided by cos square। तो जो काम एक के साथ होगा वही काम सबके साथ होना लाजमी है, वरना इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पाएगी। अब आइए देखते हैं फायदा क्या होने वाला है। Look at this, this gives you tangent square theta
One cos and one cos are cancelled out. What we have only cos theta. That is 3 sine theta upon cos theta. And here the two cosines are going to be cancelled, only 4 left. Further we move. This is tangent square theta. Sine divided by cos, definitely it's equal to tangent. This 4 will be shifted to my left and becomes negative. This is the acquired equation. It's a quadratic equation, and in terms of tan theta, as he said, we need equation in terms of tan theta, and that must be a quadratic equation. जी बच्चों लोग इसको काइंडली नोट कर लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं. जी बच्चा जी, मुझे उम्मीद है आप लोग नोट कर चुके हैं. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ. जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल से क्या कहती है? शो दैट द इक्वेशन sine theta plus cos theta is equals to 2 times sine theta minus cos theta can be expressed as tangent theta is equal to 3. ये हमसे फरमाइश की गई है कि इस इक्वेशन को आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दिखाइए. चलिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेट्स सी. So we have sine theta plus cos theta is equals to 2 times sine theta minus cos theta. अच्छा, अब हमारे पास अगर देखा जाए, चूंकि मुझे टेंजेंट रिक्वायर है, तो टेंजेंट के लिए जरूरी है कि साइन कॉस से डिवाइड होगा, तभी जाके टेंजेंट बनेगा. तो फिर आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं इस साइन थीटा को डिवाइड कर दूं कॉस थीटा से, तो फिर आपको इसे भी डिवाइड करना होगा, इसे भी डिवाइड करना होगा, और ये भी कॉस से डिवाइड होगा. ये बात नहीं भूलेंगे फिर आप, हर टर्म कॉस से डिवाइड होगी. तो बी केयरफुल अबाउट दिस. ऐसा कोई भी स्टेप आप उठाएं तो याद रखिए कि हर टर्म जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड होगी. नाउ आई ओपन द ब्रैकेट एज वेल बाय 2. तो दिस इज 2 sin थीटा, बट वी डिवाइडेड बाय cos थीटा. क्यों भाई? इसलिए कि सब को cos से डिवाइड कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं काम? इसलिए कि हमें पता है कि साइन और cos जब डिवाइड हो तो वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं. ये काम टेंजेंट में क्यों कन्वर्ट करें? बिकॉज जो इक्वेशन हमें मांगी गई है उसमें टेंजेंट दरकार है. नो साइन नो कोसाइन. Here again, I open the bracket by 2, this becomes 2 cos theta, and I divide by cos theta as well. Let's see. This things become tangent theta. Yes. Cos theta divide each other becomes 1. This is 2 tan theta. I'm sorry, this is 2 tan theta, yes. And minus 2. Cos and cos are going to be cancelled.
Let's move further. 1 plus 2 tangent theta minus tangent theta. इस नेगेटिव 2 को मैं लेफ्ट पे चले गया, इस टेंजेंट थीटा को प्लस में था, यहाँ लाया माइनस हो गया. Now they are subtracting each other, so this is tangent theta. They are going to add. This is your required result. Tan theta is equal to 3. Tan theta is equal to 3. ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, हम कौन सा स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं, क्वेश्चन को बैलेंस करना कितना जरूरी है. जो स्टेप एक टर्म पे परफॉर्म होगा वही स्टेप हर टर्म पे परफॉर्म होगा. इन बातों का बहुत ध्यान रखना है. चलिए आगे इधर आगे बढ़ते हैं. एक और एग्जांपल आपसे शेयर करेंगे. Now next thing is prove the identity. Prove the identity. Identity क्या दिया हमें? 1 minus tan square x divided by 1 plus tangent square x is identical to 1 minus 2 sin square x. अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपको तो एक चीज मुख्तलिफ नजर आ रही है और वो ये दिस इज द 3 साइंस. याद करें अगर यहाँ लिखा होता इज इक्वल तो इसको पढ़ते हैं हम इज इक्वल टू, लेकिन जब ये सिंबल आ गया तो इसका मतलब है इज आइडेंटिकल. क्या फर्क है इन दोनों में? छोटे से बात समझते. जब आपके पास कोई इक्वेशन होगी तो इक्वेशन में से जो x की वैल्यू निकलती है वो लिमिटेड होती है. मतलब 1 2 3 आंसर होंगे. जैसे सिंपल लीनियर इक्वेशन है, एक आंसर होता है. क्वाड्रेटिक है, 2 आंसर होते हैं. बट आइडेंटिटी ये कहती है दिस आइडेंटिटी कैन बी सेटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यूज ऑफ x. मतलब अगर आप x की वैल्यू कोई भी सोच लो, 300 250 -1.5 एनी वैल्यू यू वांट, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करें लेफ्ट पे, वो सब्स्टिट्यूट करें राइट पे, हमेशा आंसर सेटिस्फाई करेगा. हमेशा राइट और लेफ्ट साइड हमेशा बराबर आएंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड दिस हैपेंस ओनली इन द आइडेंटिटी. मतलब ये हुआ कि जो लेफ्ट पर है वो राइट पर ही. यही बात हमें साबित करके दिखानी है कि जो लेफ्ट वाला जो आपका स्ट्रक्चर है इस पे कुछ वर्किंग कीजिए, सॉल्व कीजिए और हमें ये लाकर दिखाइए. एक अहम बात, आइडेंटिटीज की खास बात ये होती है कि कोई भी चीज उठ के मूव नहीं होती. मतलब लेफ्ट की कोई चीज राइट पे नहीं जाएगी, राइट की कोई चीज लेफ्ट पर नहीं आएगी. मैं लेफ्ट पर ही काम शुरू करूंगा, करते करते सॉल्व करते करते ये वाली शक्ल आपको लाकर दिखाऊंगा. ठीक है जी, आइए देखते हैं काम कैसे शुरू होगा. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम आवर लेफ्ट हैंड साइड.
It's 1 minus 10 square x 1 plus 10 स्क्वायर एक्स। अच्छा अब की पॉइंट ये है कि हमें टेंजेंट से साइन में जाना है। चलिए क्या किया सकता है, बिल्कुल हो सकता है। याद कीजिए कि टेंजेंट, क्या हम टेंजेंट स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। क्योंकि हमें पता है कि टेंजेंट का मतलब है साइन अपॉन कॉस, क्योंकि टेंजेंट पे स्क्वायर है लिहाजा इन दोनों पर स्क्वायर आएगा। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर एज वेल आई डू द सेम स्टेप, क्योंकि यहाँ भी टेंजेंट लिखा हुआ है। अब एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन के मुताबिक मैं यहाँ पर एलसीएम परफॉर्म करूंगा, न्यूमरेटर में अलग डिनोमिनेटर में अलग। सो सिचुएशन जो आपको एलसीएम के नजर आएगी वो कुछ यूं होगी, ध्यान से देखिएगा। I'll take the LCM here. The LCM will be cos square x. So this is cos square x minus sin square x. In the denominator, I took the LCM. Same thing happens, cos square x plus sin square x whole divided by cos square x. Now, be careful about this sign of division. Cos square x minus sin square x divided by cos square x multiplied by, और से देखिएगा, this sign of division will be converted into multiplication. What will happen then? This fraction is going to be reciprocal. मतलब cos square x upon cos square x plus sin square x. Did you see this? This whole thing is going to be reciprocal. इससे फायदा क्या हुआ, आइए फायदा देखते हैं। These cos square x are going to be cancelled. These cos square x are going to be cancelled. Yes, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। Cos square x minus sin square x. Look at this thing. आइडेंटिटी लिखवाई थी हमने आपको, cos square x plus sin square always equals to 1. Yes, बिल्कुल 1 हो गया। तो हमारे पास क्या बच रहा है, cos square x minus sin square x, that's all, nothing else। लेकिन प्रूफ तो नहीं हुआ। जो प्रूफ करने के लिए कहा है उसमें तो cos square है ही नहीं। फिर do something, क्या करें? याद करें कि cos square x को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हाँ जी, बिल्कुल याद आया, कर सकते हैं। एंड दिस माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज स्टिल सेम। Now look at these two. These two are going to be added. So 1 minus 2 sin square x, ये दोनों ऐड हो गए और आप देख सकते हैं दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। यस, द सेम थिंग दे आस्क यू टू प्रूव। यस, वेरी गुड। इसको नोट कर लीजिए। इंशाअल्लाह आज हम अपना लेक्चर एंड करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे ताकि ट्रिग्नोमेट्री के सिलसिले को आगे बढ़ाएं इंशाअल्लाह ताला। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा। फाइल इसको नोट कर लें पहले।